हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्निकल कृष्णा में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में हिंदी भाग 2 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़े थे। उसी प्रकार से आज हम क्लास 10 के हिंदी गोधूली भाग 2 के चैप्टर नंबर 12 शिक्षा और संस्कृति के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी शेक्सपियर, सी टॉलस्टॉय, डी इनमें कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी है। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 1867 को, बी 2 अक्टूबर 1869 को, सी 2 अक्टूबर 1877 को, डी 2 अक्टूबर 1879 को। आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 1869 को। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी गुजरात। आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुजरात। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, यंग इंडिया क्या है? ऑप्शन नंबर ए पत्रिका, बी नौजवानों का समूह, सी संस्था, डी पुरस्कार। आंसर है ऑप्शन नंबर ए पत्रिका। जी हाँ दोस्तों, यंग इंडिया एक पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 5, शेक्सपियर को किस रूप में माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कवि, बी नाटककार, सी ए और बी दोनों, डी इनमें कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों। जी हाँ दोस्तों, शेक्सपियर को कवि और नाटककार दोनों रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? ऑप्शन नंबर ए हिंसक प्रतिरोध, बी अहिंसक प्रतिरोध, सी सहनशील प्रतिरोध, डी आक्रामक प्रतिरोध। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं, गांधी जी हिंसा के सख्त विरोधी थे, तो हम लोग इससे पता चलता है कि गांधी जी अहिंसा ही सिखा सकते हैं। उसी प्रकार से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अहिंसक प्रतिरोध। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी ने बच्चों को अहिंसक प्रतिरोध ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका, बी अमेरिका, सी लंदन, डी श्रीलंका। आंसर है ऑप्शन नंबर सी लंदन। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे। क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? ऑप्शन नंबर ए 1893 से 1914 तक, बी 1895 से 1916 तक, सी 1897 से 1918 तक, डी 1899 से 1920 तक। आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1893 से 1914 तक। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1893 से 1914 ईस्वी तक रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी के 2 हथियार थे। ऑप्शन नंबर ए लाठी और हिंसा, बी हिंसा और अहिंसा, सी हिंसा और सत्याग्रह, डी अहिंसा और सत्याग्रह। दोस्तों, जिस प्रकार से हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि गांधी जी अहिंसा के सख्त विरोधी थे, तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे जान सकते हैं कि गांधी जी कभी भी लाठी और हिंसा या हिंसा और अहिंसा या अहिंसा और सत्याग्रह इन तीनों में से कोई में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो हिंसा और सत्य के रास्ता पे चलने वाले एक महापुरुष थे। इसी प्रकार से दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अहिंसा और सत्याग्रह। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी के 2 हथियार अहिंसा और सत्याग्रह था। क्वेश्चन नंबर 10,
गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए नाट्य कला, बी हस्तकला, सी अहिंसा, डी सत्याग्रह। आंसर है ऑप्शन नंबर बी हस्तकला। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम एक हस्तकला होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 11, उदात्त का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए श्रेष्ठ, बी जागरण, सी व्यवहार, डी पालन। आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्रेष्ठ। जी हाँ दोस्तों, उदात्त का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है। क्वेश्चन नंबर 12, गांधी जी का निधन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 30 जनवरी 1947 को, बी 30 जनवरी 1948 को, सी 30 जनवरी 1949 को, डी 30 जनवरी 1950 को। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी का निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ था। इसका मतलब है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 30 जनवरी 1948 को। क्वेश्चन नंबर 13, कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती। ऑप्शन नंबर ए अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे, बी अगर वह दूसरों को स्वयं में समाहित करे, सी अगर वह अपनी प्राचीनता का त्याग कर दे, डी अगर वह नवीनता की प्राप्ति कर ले। आंसर है ऑप्शन नंबर ए अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे। जी हाँ दोस्तों, कोई संस्कृति तभी जिंदा रह सकता है जब वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, दस्तकारी का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए यंत्र पर आधारित, बी कौशल, सी हस्तकौशल, डी दस्तक देने वाला। आंसर है ऑप्शन नंबर सी हस्तकौशल। जी हाँ दोस्तों, हस्तकारी का अर्थ हस्तकौशल होता है। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोगों को कुछ बातें समझ में आ रही है, जैसे कि हस्तकारी, इसका मतलब हम लोग देख सकते हैं कि हस्तकौशल दोनों का कुछ मैचिंग हो रहा है। उसी प्रकार से हम लोग कुछ शाब्दिक अर्थ ऐसे भी ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अमल का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए व्यवहार, बी अव्यवहारिक, सी स्वच्छ, डी अस्वच्छ। आंसर है ऑप्शन नंबर ए व्यवहार। जी हाँ दोस्तों, अमल का अर्थ व्यवहार होता है। क्वेश्चन नंबर 16, गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे। ऑप्शन नंबर ए किताब, बी विद्यालय, सी दस्तकारी या उद्योग, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी दस्तकारी या उद्योग। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी दस्तकारी या उद्योग माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे। क्वेश्चन नंबर 17, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किन की रचना है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, बी डॉक्टर संपूर्णानंद की, सी महर्षि अरविंद की, डी महात्मा गांधी की। आंसर है ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी की। जी हाँ दोस्तों, सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 18, हिंद स्वराज के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी मुंशी प्रेमचंद्र, डी राष्ट्रकवि दिनकर। आंसर है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। जी हाँ दोस्तों, हिंद स्वराज के रचनाकार महात्मा गांधी हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हरिजन के संपादक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, डी अज्ञेय। आंसर है ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। जी हाँ दोस्तों, हरिजन के संपादक महात्मा गांधी थे। क्वेश्चन नंबर 20, अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 20 जनवरी, बी 18 फरवरी, सी 2 अक्टूबर, डी 15 अगस्त। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि बापू का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, यानी कि महात्मा गांधी का जन्म।
और बापू अहिंसा के अच्छे जानकार थे और वो हमेशा अहिंसा ही चाहते थे, इसीलिए उनके जन्म पर अहिंसा दिवस रखा गया। इसीलिए अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? ऑप्शन नंबर ए एकता का, बी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के, सी मानवता का, डी विविधता का। आंसर है ऑप्शन नंबर बी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संस्कृति भिन्न भिन्न संस्कृतियों के प्रतीक है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने चैनल टेक्निकल कृष्णा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। ऑप्शन नंबर ए शरीर के विकास में, डी बुद्धि के विकास में, सी आत्मा के विकास में, डी इन सभी के विकास में। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जब ठीक हो सकते हैं जब हमारा मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य तीनों ठीक हो, और ये हम लोगों का जब तभी ठीक हो सकता है जब हमारा शिक्षा सही हो। इसीलिए हम लोग शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में तभी ठीक हो सकते हैं जब हमारे अनुसार, यानी कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक हो। यानी कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा तभी सहायक होती है जब शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास हो। क्वेश्चन नंबर 23, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए ग्रीक, बी अंग्रेजी, सी फ्रेंच, डी जापानी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी। जी हाँ दोस्तों, शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 24, टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका के, बी इटली के, सी रूस के, डी दक्षिण अफ्रीका के। आंसर है ऑप्शन नंबर सी रूस के। जी हाँ दोस्तों, टॉल्स्टॉय रूस देश के साहित्यकार थे। क्वेश्चन नंबर 25, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर, बी रविंद्रनाथ ठाकुर, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी जवाहरलाल नेहरू। आंसर है ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ ठाकुर। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी का जन्म स्थान है। ऑप्शन नंबर ए पोरबंदर, बी सूरत, सी साबरमती, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए पोरबंदर। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म स्थान पोरबंदर है। क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा गांधी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा में हेरफेर, बी शिक्षा और संस्कृति, सी गेहूं और गुलाब, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिक्षा और संस्कृति। महात्मा गांधी की रचना शिक्षा और संस्कृति है। क्वेश्चन नंबर 28, गांधी जी की पत्नी का नाम था। ऑप्शन नंबर ए कस्तूरबा, बी कमला, सी विमला, डी सरला। आंसर है ऑप्शन नंबर ए कस्तूरबा। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा था, जिन्हें हम लोग बा उपनाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, गांधी जी की माता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए बतुलन बाई, बी पुतली बाई, सी जानकी बाई, डी देवमती बाई। आंसर है ऑप्शन नंबर बी पुतली बाई। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी की माता का नाम पुतली बाई था। क्वेश्चन नंबर 30, गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए महाविद्यालय, बी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, सी द कास्ट्स इन इंडिया, डी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। आंसर है ऑप्शन नंबर डी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक सत्य के साथ मेरे प्रयोग है। क्वेश्चन नंबर 31, शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं? ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ ठाकुर के, बी
विनोबा भावे के, सी महात्मा गांधी के, डी जवाहरलाल नेहरू के। आंसर है ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी के। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा और सांस्कृतिक पाठ में महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत हैं। क्वेश्चन नंबर 32, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन नंबर ए पांचजन्य, बी शंखनाद, सी हरिजन, डी अर्चना। आंसर है ऑप्शन नंबर सी हरिजन। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का संपादन किया। क्वेश्चन नंबर 33, हिंद स्वराज के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी भीमराव अंबेडकर, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। आंसर है ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। जी हाँ दोस्तों, हिंद स्वराज के रचनाकार महात्मा गांधी हैं। क्वेश्चन नंबर 24, गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बापू दिवस, बी न्याय दिवस, सी अहिंसा दिवस, डी समरसता दिवस। आंसर है ऑप्शन नंबर सी अहिंसा दिवस। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, गांधी जी ने सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा किसे कहा है? ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक शिक्षा, बी अहिंसक प्रतिरोध, सी योगाभ्यास, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी अहिंसक प्रतिरोध। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी ने सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध को कहा है। क्वेश्चन नंबर 36, गांधी जी के अनुसार स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए आर्थिक विकास, बी कृषि विकास, सी भौतिक विकास, डी चरित्र निर्माण। आंसर है ऑप्शन नंबर डी चरित्र निर्माण। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी के अनुसार स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का ध्येय चरित्र निर्माण होना चाहिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। अगर अभी तक आपने टेक्निकल कृष्णा को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड हमारे वीडियो को और इसी प्रकार हमारे क्लास 10 के हिंदी गोधुली भाग 2 के सारे चैप्टर समाप्त होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।